मैं हूं सूर्य नारायण भारती। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारत सरकार निर्वाचन आयोग तथा राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा जारी कर दी। बिहार में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। नेताओं भी अपने अपने तरीके से गांव मोहल्ले में जाकर मतदाताओं से अपने द्वारा किए गए कार्यों की बखान भी करते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, सभी दल के कार्यकर्ता भी अब जाग उठे हैं। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं में भी जोशो खरोश आ गया है। अब मैं आपको ले चलता हूं, सीधे रूप से मैं बात करता हूं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र प्रसाद सिंह जी से। आइए ज्ञानेंद्र प्रसाद सिंह, इस पर आप क्या कहेंगे कि बिहार में जो चुनाव होने हैं आम आदमी पार्टी के, उसमें क्या भूमिका रहेगी? किस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी? नमस्कार साथियों, तमाम हमारे खगड़िया जिलावासियों, आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और खगड़िया आर पार के भाई सूरज भाई को मैं धन्यवाद देता हूं। इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात को खगड़िया के जनताओं के बीच में रखने का एक छोटा सा प्रयास हमारी पार्टी के ओर से हम कर रहे हैं। हमारा कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल, जो दिल्ली में हमारे मुखिया, हमारे गार्जियन जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति दिल्ली में जग चुकी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्रांति दिल्ली में जग चुकी है, मानव कल्याण के लिए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन का जो मॉडल वहां अपनाया गया है, और जिस तरह का सारा व्यवस्था आम आदमी पार्टी का मॉडल वहां पर वृद्धों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री है, महिलाओं के लिए यात्रा फ्री है, उस तरह की व्यवस्था बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? जिससे वंचित हमारे खगड़िया के जनमानस आम लोग क्यों रहेंगे? आज आप देखते होंगे इस एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है, एक बहुत ही नया है कि अब राशन लेने के लिए लोग लाइन में नहीं लगाएंगे। दिल्ली में जिस तरह से राशन की व्यवस्था केजरीवाल सरकार ने की है कि अब डीलर्स जो है सो घर तक पहुंचाएंगे राशन, ये सुविधा है। ये आम आदमी पार्टी का मॉडल है और हम चाहते हैं इसी तरह का जितने भी काम आम आदमी पार्टी के तरफ से दिल्ली में हो रहा है, वो सारी काम जो है सो खगड़िया में भी, बिहार में भी होना चाहिए। इसी मुद्दे को लेके आम आदमी पार्टी बिहार में जो है चुनाव लड़ने का, इस बार 2020 में चुनाव लड़ने का हम लोग मन बनाया है और लड़ रहे हैं। खगड़िया से भी हमारे उम्मीदवार फारूक अहमद साहब को बनाया गया, जो अभी खगड़िया विधानसभा प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं और ये भावी प्रत्याशी होंगे। तो इसी मॉडल को लेके हम जो है सो खगड़िया में आए और जनता से हम ये अपेक्षा रखते हैं कि आप जो है किसी रूप से जो है तो हमको साथ दीजिए, ताकि खगड़िया में जो है एक अच्छा मॉडल, एक अच्छा विकास का काम हो सके और खगड़िया वासियों का कल्याण। ज्ञानेंद्र जी, आपसे एक सवाल और पूछनी थी कि बिहार में लगातार हत्याएं, बलात्कार, चोरी, अपहरण की घटनाएं घटती जा रही है। इससे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है? इस भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल कैसे खत्म करें? बिल्कुल चरम पर है। ये तो पर डे का न्यूज उठा के आप सोशल मीडिया से लेके जितना भी है सारा में जो है आप देख रहे हैं कि बिहार के बारे में कितनी दुर्गति है। अपराध चरम पर है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न, हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन होती है। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर सेंटर होम का, और उसमें जो है सरकार का जो मंत्री है उनका रोल है और बर्दाश्त है, सरकार के लोगों का बर्दाश्त है। ये छुपी छुपाई बात नहीं है। जितना कुकर्म जंगल राज के नाम पर पिछले 15 साल में हुआ, उससे कोई काम इस जो है सुशासन बाबू की सरकार में नहीं, ये झूठे सुशासन बाबू। मैं सीधे चलता हूं खगड़िया विधानसभा के भावी प्रत्याशी इंजीनियर फारूक अहमद जी के पास चलता हूं, उनसे जानना चाहता हूं कि आप भावी उम्मीदवार हैं विधानसभा चुनाव में, आप किस मुद्दे को लेकर आप
आम जनताओं, विधानसभा की जनताओं के पास जाएंगे किस मुद्दे को लेकर? सबसे पहले मैं आर पार के सभी कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अपने कार्यक्रम में हम लोग को इनवाइट किया। सबसे पहली बात यह है कि आम आदमी पार्टी जो मुझे उम्मीदवार बनाने जा रही है, और मैं जब अपने जनता के क्षेत्र में अपने जनता के पास जा रहा हूँ तो मैं भारी आक्रोश पा रहा हूँ जो अभी सुशांत बाबू की सरकार है। सुशांत बाबू ने बहुत सारे वादे किए लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया। जिस रोड से जाइए जाना मुश्किल है, बहुत खतरा है, लोग जाते हैं डरते हैं और सबसे पहले वो मांग करते हैं कि मेरा जो रोड वेज है वो सही हो। दूसरी बात यह है कि मैं जनता से जो सबसे ज़्यादा वादा कहता हूँ कि साहब आपका शिक्षा जब तक सही नहीं होगा तब तक आपकी जो दिशा और दशा नहीं सुधरेगी, आपका विकास नहीं होगा। और इस पर दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है। गांव में एक छोटा सा कोई कहीं किसी पंचायत में गवर्नमेंट का एक छोटा सा डिस्पेंसरी है, जो डिस्पेंसरी तो जरूर है लेकिन वहाँ न कोई डॉक्टर है, न कोई नर्स है, न कोई दवा देने वाला है। कभी कभी वो उपस्थित होते हैं और लोगों को एक तरह का ही टैबलेट देते हैं, जैसा लोगों से हम लोगों ने सुना। इस व्यवस्था को मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए और एक अच्छा जो है दिल्ली मॉडल की तरह एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र बने, उसमें पूरा इंतजाम हो, जांच हो, दवा हो। और तीसरी बात यह है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। दिनों दिन ये रोजगार घटता गया और अभी चरम सीमा पर है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि साहब नौजवानों को जो पढ़ लिख कर बेकार पड़े हुए हैं उसको किसी तरह की भी रोजगार मिले। पांचवा मुद्दा यह है कि साहब किसान भाई जो हमारे कितनी मेहनत से अपने खाद्य पदार्थ को जाते हैं और खाद्य पदार्थ बनाने के बाद उनका जो बेचते हैं, तो अभी जो मूल्य है ये मक्का का, जो हमारा जो खगड़िया बहुमूल्य है जहाँ मक्का की खेती बहुत ज़्यादा होती है, और अभी सरकार ने जो निर्धारित किए हैं 1850 रुपये क्विंटल, लेकिन बाजार में वो 1200 रुपये बिक रहा है। इससे उनका किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। और ये तो हद हो गया कि शायद उससे ज़्यादा भूसा का दाम, तो अचरज की बात है। तो मैं ये चाहूँगा कि शायद जो हमारा किसान हो खुशहाल हो, उसका जो पैदावार हो, जो प्रोडक्शन हो, वो उसकी सही कीमत मिले और वो ज़्यादा खुशहाल हो। और एक और मुद्दा है बिजली का, जो बिजली का मुद्दा है, जो जिस तरह से दिल्ली में बिजली 200 यूनिट फ्री है, तो हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे कि कम से कम उस बिल को आधा किया जाए, जिससे हमारे जो गरीब गुरबा हैं उनका उनको फायदा पहुँचे। बिजली खपत में जो पैसा जमा करते हैं बिजली यूनिट का, वो उनको नगण्य हो, जो 100-200 यूनिट जलाते हैं। और बड़े इसमें सिर्फ गरीबों का ही फायदा नहीं होगा, इसमें जितने भी लेवल के आदमी, अमीर हो गरीब हो, किसी जाति का हो, सबको उसका लाभ मिलेगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि शायद इसका लाभ उसको मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उसके बाद इंजीनियर फारूक अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। बने रहिए, मिलते रहिए, फिर मैं आपको मिलूंगा खगड़िया आर पार।